अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, कम्युनिकेशन जो है, जब हम दूसरों से बात करते हैं तो ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जो कुछ हम लिखते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, तो ये वर्बल तो खैर बोलने का हुआ, मतलब जो हम बोलते हैं, लेकिन दैट इज समथिंग विच इज़ डन बाय द वर्ड्स। सो दैट इज़ ये जो कम्युनिकेशन है, अल्फाज के ज़रिए से की जाने वाली जो कम्युनिकेशन है। सो डियर फ्रेंड्स, इट मैटर्स एंड इट डज़ मैटर रियली। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़, बट लेकिन एक और चीज़ भी है, वो है कि जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है और बहुत सारा मैटर करती है। डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़, हमें अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है कि जो लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे, जो लोगों को हमारी तरफ लेकर आए, जो लोगों को पीछे ना धकेले, जिसकी वजह से लोग हमें पसंद करें। आइए चंद एक चीज़ें, 8 चीज़ें आपके सामने रखते हैं। उनमें सबसे पहली है स्माइल। ये स्माइल वो चीज़ है, मुस्कुराना वो चीज़ है। मुझे भी इसको सीखना है, मेहनत करनी है, आपको भी सीखना है, बहुत सारे लोगों को सीखना है। तो ये स्माइल करना, आप अक्सर औक़ात हम, लेकिन सही मौक़ों पे, बाज़ जगहों पे स्माइल करना बहुत नेगेटिव असर देता है, लेकिन बहरहाल अक्सर जगहों पे स्माइल देना बहुत पॉज़िटिव बात है। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात है आई कांटेक्ट। दूसरी जो चीज़ है वो है आई कांटेक्ट। हमें लोगों से आई कांटेक्ट डेवलप करने हैं। हमें लोगों से देखें, ये बड़ी फ्रेंडली बात है, लोगों की आंखों में देखें, 1 सेकंड के लिए देखें और दोस्ताना अंदाज के अंदर देखें, और वक्तन फ़वक्तन, बार बार नहीं, वक्तन फ़वक्तन देखें। तो ये दूसरी बात है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। और तीसरी चीज़ है ओपन बॉडी लैंग्वेज, यानी ऐसे बाजू बांध के आपस में बाजुओं को कर लेना, फोल्ड कर लेना, टांगों को कर लेना। तो ये ओपन बॉडी लैंग्वेज नहीं है। ओपन बॉडी लैंग्वेज ये है कि टांगें भी ऊपर, टांग पे टांग नहीं रखें और बाजुओं को भी इस तरह ना करें। तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन बॉडी लैंग्वेज, और ये पसंद की जाती है। और इसका मतलब होता है रिसेप्टिव होना, कि भाई ठीक है, मेरी आपकी तरफ तवज्जो भी है और मैं आई लाइक यू। और फिर आगे जो है चौथी बात, वो है प्रॉक्सिमिटी, कि हम कितने फासले पे, बहुत करीब नहीं बैठना चाहिए, बहुत करीब खड़े नहीं होना चाहिए, बहुत दूर खड़े होना और बैठना वो भी दुरुस्त नहीं है। बस मुनासिब फासले पे खड़े हों और बैठ जाएं। और फिर आगे जो पांचवी चीज़ है वो है ये सर हिलाना। सर हिलाना, तो ये भी बहुत अहम चीज़ है। सर हिलाना, जब वो कोई बात ऐसी कर रहे हो जिससे आप चाहते हैं कि आपका एग्री करना, आपका इत्तेफाक करना, आप उनको बताना चाहते हैं, तो ये आप जो है वो नोडिंग करें। और फिर जो छठी बात है, एक्टिवली बंदा ये महसूस करे पूरी तवज्जो से हम उसको सुन रहे हैं, पूरी तवज्जो हमारी उसी तरफ है। तो ये चीज़ जो है वो कहलवाती है एक्टिव लिसनिंग। और फिर सातवीं जो चीज़ है वो है थोड़ा सा आगे झुक जाना उनकी तरफ जो है, जब वो बात कर रहे हों। तो ये इससे इज़्ज़त और तवज्जो और इंटरेस्ट और दिलचस्पी ये ज़ाहिर होती है। यकीनन फिर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी इन सारी चीज़ों का आता है। और ये थी सातवीं चीज़ कि अ स्लाइट टिल्ट ऑफ हेड शोज़ इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। आठवीं और आखिरी बात, कि एक रिलैक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशंस हों हमारे चेहरे के ऊपर, कोई ऐसे करख्तगी ना हो, हमारा चेहरा रिलैक्स्ड हो, जैसे हम कि रिलैक्स्ड हैं, जैसे हम ईज़ी हैं, जैसे हम सुकून से हैं, जैसे हम मज़े में हैं, जैसे हम परेशान नहीं हैं, जैसे हम गुस्से में नहीं हैं। देखिए ना, परेशानी भी चेहरे पे नज़र आती है, गुस्सा भी नज़र आता है और खुशी भी नज़र आती है। तो हमें बस एक नॉर्मल अपना जो, अगर खुशी तो किसी किसी वक्त नज़र आती है ज़ाहिर है, और वो जो बाकी नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी किसी किसी वक्त, अगर हम नॉर्मल तो नज़र आएँ, हम रिलैक्स तो नज़र आएँ। तो ये वो बॉडी लैंग्वेज के बारे में चंद एक बातें थी जो आपका जानना, मेरा जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।